हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम करने के अंदाज से आप समझ गए होंगे ना किसकी बात होने वाली है। समझ गए ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। वैसे बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि आउची दीदी साल में कितनी बार बर्थडे सेलिब्रेट करती है, तो मैंने सोचा चलो इसी के ऊपर थोड़ी खोजबीन की जाए और आप लोगों को बताया जाए। वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आउची दीदी साल में 2 बार बर्थडे सेलिब्रेट करे या 200 बार बर्थडे सेलिब्रेट करे, उनकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे इस वीडियो में ऐसा कोई सनसनीखेज खुलासा भी नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ एक खुलासा तो होगा, पर शायद वो जन कल्याण के लिए नहीं है, बस मज़े के लिए है। तो मज़े लीजिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है आउची दीदी ने 2 बार बर्थडे सेलिब्रेट किया है। एक किया था 11 अगस्त को और एक किया है 7 सितंबर को। तो मेरी जानकारी अनुसार, जो कि आउची दीदी के स्टेटमेंट पर आधारित है कि आउची दीदी जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन थी जन्माष्टमी, इसलिए हिंदू कैलेंडर पंचांग के हिसाब से वो जन्माष्टमी वाले दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और सोलर कैलेंडर के हिसाब से वो 7 सितंबर को, इसलिए उनके साल में 2 बार बर्थडे आते हैं। अरे रे 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 रे, रुको 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 रुको, खुलासा भी ख़त्म नहीं हुआ। ये है आउची दीदी की रिपोर्ट 2 फरवरी 2018 की, जिसमें उनकी उम्र है 30 साल। इसके हिसाब से 2017 सितंबर को उन्होंने 30 साल कंप्लीट कर लिए। और अगर हम कैलकुलेट करें तो आउची दीदी का डेट ऑफ बर्थ निकलता है 1987 का। 1987 का, लेकिन 1987 को तो 16 अगस्त को जन्माष्टमी थी, तो 7 सितंबर कैसे हो गया। फिर मैंने सोचा यार कुछ लोग होते हैं ना कि जो साल चल रहा होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो मैं 1988 पे पहुंच गई। जब 1988 पे पहुंची तो पता चला कि उस दिन तो जन्माष्टमी 2 और 3 सितंबर को थी, तो 7 कैसे हो गया। फिर मैंने कहा चलो एक साल और आगे बढ़ते हैं 1989 पे। पर वैसे औरतें अपनी उम्र छुपाती है तो दीदी बढ़ा के क्यों बताएगी, चलिए फिर भी देख लेते हैं। लेकिन 1989 को तो जन्माष्टमी 24 अगस्त को आई। हाइला, ये भी गलत निकला। फिर मैंने सोचा चलो 1990 पे जाए, पर फिर 2017 में ही दीदी ने 30 साल कंप्लीट कर लिए, तो 1990 कैसे होगा। अब यार इतनी भी जवान नहीं है, ना ना ना, अब ये तो नहीं हो सकता। सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब। फिर मेरी छोटी सी बुद्धि में ख्याल आया जन्माष्टमी वाले दिन जन्म हुआ है और सन नहीं मिल रहा। हे भगवान, कृष्ण भगवान स्वयं तो प्रकट नहीं हुए, इसलिए सन भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। मैं तो कमेंट करने वाली थी, ले लो अपनी शरण में प्रभु, ले लो अपनी शरण में। फिर मुझे ध्यान आया, नहीं यार, कृष्ण भगवान, जेंडर तो क्लियर रखना चाहिए। राधा, रुक्मणी, लक्ष्मी, सत्यभामा, ना 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 यार, भगवान का अवतार और ऐसे कर्म, नो नो नो, नॉट पॉसिबल। पर क्या हो सकता है फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा टाइम को पीछे लेके चलें। फिर टाइम को पीछे लेके गए और मैं पहुंची 1986 में। 1986, पर ये क्या 27 अगस्त को जन्माष्टमी, ये भी नहीं निकला। थकी हारी अपने जन्म से भी पहले और पीछे पहुंची मैं, और फिर मैंने देखा 7 और 8 को जन्माष्टमी। ये तो आउची दीदी का साल निकला। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आउची दीदी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे 1985। उफ, कितना थकाया आउची दीदी ने, पूरा मेरे को तो पूरा टाइम में ही ट्रैवल करना पड़ा पीछे। लेकिन समझ में ये बात नहीं आई कि जब दीदी ने ये रिपोर्ट दिखाई थी तो दीदी ने बोला था, वेट के ऊपर दिखाई थी ये रिपोर्ट, तो दीदी ने बोला था मुझे क्या मिलेगा अपना वेट छुपा के, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के। लोग अपनी उम्र छुपा लेते हैं, लोग अपना वेट छुपा लेते हैं, क्यों। लेकिन इसके हिसाब से तो आउची दीदी ने 30 लिखा है, जबकि 32 होना चाहिए था। 2 साल तो दीदी ने डॉक्यूमेंट्स में कम कर दिए एज। हे भगवान, उसके बाद दीदी कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं तो सच बोलती हूँ, मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ। वैसे हमें फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, आउची दीदी अपना 35वां जन्मदिन मना रही है या 65वां। लेकिन बात तो ये है ना, कहा जाता है कि वकील से और डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आउची दीदी ने तो अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में अपनी एज 2 साल कम लिखवा दी। और फिर दीदी बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं तो सच की देवी हूँ। चलिए छोड़िए, दीदी की उम्र कुछ भी हो, सानू की ना हमने पार्टी में जाना है, ना हमने गिफ्ट देना, ना हमने केक खाना, ना हमें रिटर्न गिफ्ट मिलना है। पर भाई धन्य है गूगल माता, जिसने इतना ज्ञान हमको प्रदान किया और हम इस सच का खुलासा कर पाए, वरना कहाँ पंचांग लेके बैठते और कहाँ सर्च करते। यकीन ना हो तो आप भी सर्च कर लीजिएगा। तो ये था मेरा आज का सनसनीखेज खुलासा आउची दीदी के एक और झूठ के ऊपर।
इसके साथ ही एक बात और बोलना चाहूँगी, बात थोड़ी सीरियस है। जब आउची दीदी ने अपने भाई के साथ हुए हादसे के बारे में बताया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये 2005 की बात है। वो छोटी थी, उनको ये सब समझ में नहीं आता था। इसी के साथ इन्होंने कहा था कि सब लोग मुझे ताना देते हैं, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम घर साफ नहीं रख सकती। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे घर का माहौल ऐसा था, मैंने ऐसा ही देखा है। मेरी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ा, मेरी मम्मी नहीं कर पाती थी कुछ, मेरा भाई सब कुछ ख़राब कर देता था, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। मैडम, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 2005 में आप 20 साल की थी। क्या 20 साल तक आपने CAT कैट RAT रेट भी नहीं पढ़ा था? ये सब बेसिक चीज़ें होती है जो नर्सरी KG में ही सिखा दी जाती है। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, उस ज़माने में तो 6 क्लास में ही सिखा दी जाती थी। तो प्लीज़ भाई की बीमारी का बहाना लेके अपनी कमियों को ढकने की कोशिश ना करें। घर मैसी रखने की बात आप कर रही हैं। 20 साल की उम्र तक क्या आपने कभी अपनी मम्मी को घर समेट के रखते हुए नहीं देखा? आप कहती है मैं क्या करूँ, मैंने ऐसा ही देखा है अपने घर में, सब नहीं आता इसलिए मुझे कुछ। सीरियसली 5-6 साल तो आपकी शादी को हो गया है। क्या इतना टाइम कम होता है किसी इंसान के लिए कुछ चीज़ें सीखने में और कुछ आदतें बनाने के लिए? 3 साल से YouTube में काम करने के बाद भी आप YouTube को यूट्यूब प्रोनाउंस करती है। क्या ये इतना मुश्किल है? लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाने के लिए टाइम और बुद्धि लगाने से बेहतर इतना समय और बुद्धि आप किसी अच्छे काम में लगाती तो भला आपका ही होता। वो कहते हैं ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इसलिए झूठ ना ही बोलने में भलाई है। वैसे आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करके देखिए, हो जाएगा। और हाँ, अगली बार अगर ऐसी कोई कहानी बनाओ ना तो आगे पीछे थोड़ा देखकर बनाना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे गाने के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं।